नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पुनीता से। दर्शकों, आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं रवाई घाटी के उस दिव्य लोक से जो बरसों से अपनी कृषि व्यवस्था पर टिका हुआ है और इस क्षेत्र का अन्नदाता कहलाता है। यहाँ के अलौकिक सौंदर्य और भोले भाले जनमानस का मुख्य आधार है इस क्षेत्र को मिला नदी रूपी वरदान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ बहने वाली कमल नदी की, जो इस क्षेत्र के विकास का अहम हिस्सा है और इसलिए ये किसी वरदान से कम नहीं। ये है उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकास खंड में बहने वाली कमल नदी, जिसको इस क्षेत्र की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। स्थानीय भाषा में कमोल्ड नाम से जानी जाती इस निर्मल सरिता का अपना विशेष महत्व है। अभी हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी की रवाई घाटी में। एक सुंदर घाटी, एक रामासिराई घाटी, एक कमल सिराई घाटी। यहाँ की पूरी ज़मीन सोना उगलने वाली ज़मीन है। यहाँ का लाल चावल, यहाँ की छिम्मी, यहाँ का बीन, यहाँ का टमाटर, यहाँ की जितने भी नकदी फसल है, ये कमल नदी की पूरी एक एक बूंद पे टिकी हुई है। ऐसी कमल नदी जो मात्र 28 किलोमीटर बहती है, कमलेश्वर से लेकर के थली छानी जो नौगांव में यमुना नदी में संगम बनाती है, ऐसी कमल नदी के बारे में हम आपसे मुखातिब होने पहुँचे हैं सीमांत जनपद उत्तरकाशी की रवाई घाटी, यानी कि रवाई घाटी के कमल सिराई और रामासिराई घाटी में। शुद्ध और 12 मास बहने वाली कमल नदी अपने आसपास की लगभग हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इसीलिए स्थानीय लोग इस नदी को अपनी जीवन रेखा मानते हैं। ये नदी उनके लिए केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि उनकी आस्था का परिचारक भी है। आज भी भगवान राम से जुड़ी कई कहानियाँ क्षेत्र में प्रचलित हैं। जहाँ तक धार्मिक आस्था की बात है कमल नदी की, तो इसका अगर हम जोड़ सकते हैं तो हम सीधा सीधा इसको कमलेश्वर से जोड़ सकते हैं। कमलेश्वर हमारा एक धाम है और वहाँ पे शिवलिंग है और इतना चौड़ा शिवलिंग आप जाके देख सकते हैं, शायद ही पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी नहीं है। कमल नदी के लिए बोला जाता है कि कमलेश्वर धाम के नीचे एक रामा गांव है, भगवान राम वहाँ रहते थे। भगवान राम और उसके बाद जो है वो डेली शिव की आराधना करने कमलेश्वर जाते थे और कमल नदी से रोज़ एक कमल या 100 कमल लेके वो वहाँ पे चढ़ाते थे। एक बार की बात है, कहते हैं कि भगवान राम जो है आराधना कर रहे थे और हमेशा क्योंकि 100 कमल चढ़ाते थे, 99 कमल उन्होंने चढ़ा दिए थे, लेकिन एक कमल जो है वो नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। तो उन्हें याद आया कि कौशल्या माँ उनको कहती है कि मेरे कमल नयन, आप मेरे कमल नयन हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आँखें निकाल के चढ़ाने की कोशिश की। तब तक जो है भगवान शंकर जो है खुद प्रकट हो गए और तब से कमलेश्वर की आस्था है और कमल नदी की आस्था है। तो कमल नदी का केवल कृषि में ही महत्व नहीं है, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में और हमारे धार्मिक क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे कमल नदी यहाँ सिराय नाम से प्रसिद्ध घाटी रामासिराय पट्टी और कमल सिराय पट्टी के मध्य बहती है। अपने उद्गम से लेकर संगम के बीच कृषि भूमि को सींचती इस नदी के जल की एक एक बूंद मानो धरती पर सोने समान फसल उगाने में अपनी पूर्ण सहयोग देती है। यहाँ आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, धान जैसी नकदी फसलों के साथ खास तौर पर पैदा होने वाला लाल चावल देश में विख्यात है। हमारे खेत खलिहान इस कमल नदी पे है। कमल नदी का एक एक बूंद हमारा जीवन है, एक एक पानी का बूंद हमारा जीवन है। इस पानी से हम अपनी क्यारियों में लाल चावल, टमाटर, मूली,
गाजर और शिमला मिर्च इत्यादि का उत्पादन करते हैं और बहुत सुंदर से नकदी फसल उगाते हैं। यह भाव, यह पानी अति उत्तम है। ये हमारे नौगांव क्षेत्र से यमुना नदी में मिलती है और कमलेश्वर महादेव से ये इसका बहाव शुरू होता है। रामासिराय कमलसिराय क्षेत्र में लाल चावल की भारी पैदावार होने की वजह से इस क्षेत्र को अगर लाल धान का कटोरा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पड़ोसी राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों की पूर्ति भी सिराई क्षेत्र का ये लाल चावल करता है। यानी लाल चावल यहाँ के लोगों की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है, जो कि पुरोला और नौगांव विकास खंड के लगभग 100 गांव के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। मेरे साथ मौजूद हैं इस घाटी के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार राधाकृष्ण उनियाल, और हम उनसे जानते हैं कमल नदी की महत्ता और कमल नदी की आवश्यकता और कमल नदी की धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या है, हम उनसे जानना चाहते हैं। हाँ, पुरोला विकासखंड जो है ये रामासिराय कमलसिराय 2 पट्टियों के मध्य बटा हुआ है और हमारी जो जीवन रेखा है वो कमल नदी है। कमल नदी की ही बदौलत जो है हमारा नकदी फसलों का राजमा, एक मटर, टमाटर, ये तमाम फसलें यहाँ से हर सीज़न में लाखों रुपए यहाँ के काश्तकार कमाते हैं। और इसका सांस्कृतिक महत्व ये है कि कमल नदी जो है हमारे कमलेश्वर महादेव के सानिध्य से निकल करके पूरे क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके दोनों ओर जो है गुंडेट गांव में कपिल मुनि महाराज जी हैं। पुरोला में जा कर के जो है पुजली गांव है, वहाँ पर उड़ारू जखंडिया हमारे माटिया मासू है। इसके बगल में जा कर के जो हमारा जो है जयसाण थोक है, वहाँ पर शिकार नाग देवता है। अर्थात ये पूरी जो है धार्मिक एक पूरी विरासत कमल नदी के ही बदौलत यहाँ से टिकी हुई है। इसी कारण जो है यहाँ से जो है पलायन नहीं हो पाता। यहाँ लाल चावल, ये तमाम फसलें जो है मंडवा, झंगोरा, ये हमारी पौराणिक फसलें हैं। इन्हीं कारण है कि आज तक उत्तराखंड के अंदर सबसे कम पलायन जो है पुरोला से हुआ है। हम लोग पुरोला से निकल पड़े हैं और पहुंचने वाले हैं जरमोला धार। जरमोला धार के पास में ही कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां से कमल नदी प्रवाह होती है। कमल नदी के मूल स्थान पर पहुंचते हैं और जैसे बताया गया कि कमल नदी का एक धार्मिक महत्व भी है और हम पहुंचने ही वाले हैं जरमोला धार के पास में। जहाँ से कमल नदी का उद्गम होता जो कमलेश्वर है, यहाँ कमलेश्वर लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर की से आप सफ़र कर सकते हैं गाड़ी का, और वहाँ से मुश्किल से 1.7 किलोमीटर लगभग आप पैदल यात्रा कर सकते हैं और कोई बड़ी जटिलता नहीं है, सरल रास्ता है और आप आसानी से कमलेश्वर पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी कमल नदी की जो खासियत है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 1965 में जो यहाँ का जो धान है उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रथम जो पहचान मिली थी यहाँ के लाल चावल की। और जो लाल चावल आज यहाँ है वो हिमाचल के जो लोग हैं वो यहाँ से जो है लगभग अपना जो जितना भी उनकी आवश्यकता होती है यहाँ से गाड़ियाँ भर के ले जाते हैं। जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना शुरू हो गया और उनकी हिमाचल से जो है अभी संपर्क होने लग गया। कमल नदी के जो आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो चावल के लिए है और जो है टमाटर के लिए और जो तमाम फसलें हैं जिन पे जो है मतलब यहाँ जो है फसल के उसमें जो है किसान बहुत अच्छी वो कर सकता है। और उसमें अगर विभाग के द्वारा और अन्य उससे अगर जैसे कृषि विभाग के द्वारा भी अगर अच्छा मतलब एक ट्रेनिंग के टाइप की और इस टाइप की अगर व्यवस्था अगर उनको मोटिवेट किया जाता है तो मतलब कमल नदी की जो आसपास का जो क्षेत्र है वो और मजबूत हो सकता है और यहाँ का जो किसान है उसको और मजबूती मिल सकती है। ये नदी किसी ग्लेशियर से नहीं बल्कि कमलेश्वर स्थित जंगल के बीच एक प्राकृतिक जल स्रोत से निकलती है जो सदाबहार जलधारा है। जरमोला धार से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर आप इस नदी के उद्गम यानी कमलेश्वर महादेव पहुंच सकते हैं।
कमल नदी की एक और खासियत भी है। इस नदी में पाई जाने वाली मछलियों को उपयोग करने के साथ ही उन्हें संरक्षित भी किया जाता है। मछली भात के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र पर्यटकों द्वारा मिनी बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मछली पकड़ने में बकायदा यहाँ स्थानीय लोग नियम कायदों का पालन करते हैं। गांव-गांव के लोग बारी बारी से ही नदी में मछली पकड़ने जाते हैं और साथ ही नदी की स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं। दिलचस्प ये है कि स्थानीय लोग कमल नदी की मछली को व्यावसायिक तौर पर उपयोग नहीं करते, इसीलिए कमल नदी की जैव विविधता भी बची है। हम लोग नौगांव में जहाँ कमल नदी संगम बनाती है, वहाँ से हम लोगों ने अपनी नदी यात्रा आरंभ की है। हम लोग थली छानी होते हुए बिंगसी छानी, सुनारा छानी, हुडोली, ठडुंग, सौंदाड़ी होते अभी चंदेली पहुँचे हैं और चंदेली के ठीक पास नीचे जाकर के हम कमल नदी के किनारे पे हम लोग खड़े हैं। और मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं, मेरी दाईं तरफ नेत्री गांव है और बाईं तरफ चंदेली गांव है। बीच में कमल नदी की ये सरिता, सुर सुर सरिता की आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कमल नदी की दाईं ओर बसा हुआ नेत्री गांव के एक नौजवान, और हम उनसे मुखातिब होते हैं और उनसे जानते हैं कि कमल नदी की महत्ता क्या है, वो कमल नदी को क्या समझते हैं, कमल नदी कैसी है, उनको कैसे कमल नदी का पानी का स्वाद उनके मुंह तक आता है, उनके शरीर तक आता है। और हम जानते हैं नेत्री गांव के एक नौजवान से। जो ये कमल गंगा है, यह यहाँ प्राचीन काल से बहती है। ये यमुना नदी की सहायक नदी भी है और ये नदी जो इसका बहुत महत्व है हमारे दोनों गाँव के लिए, बहुत सारे गाँव के लिए, क्योंकि ये ऊपर से बहती आती है कई गाँव को मिलकर। और जो यहाँ पे मुख्य फसल है हमारे धान की होती है, लाल चावल की। इसके सिंचाई में इसका पानी काफ़ी प्रयोग किया जाता है, इसी के कारण हम ये चावल उगाए जाते हैं। यहाँ प्रत्येक गांव से लगभग हर दिन 4-5 परिवार यहाँ मच्छी मारते हैं और अपना गुजारा करते हैं और ये रोज़गार भी बन चुका है हमारे लिए, जिससे हमारी दैनिक आय प्राप्त होती है। इसे कमल नदी की ही कृपा कहेंगे कि आज ये क्षेत्र खुद में हर तरफ से परिपूर्ण नजर आता है, मानो आर्थिक के साथ इस क्षेत्र की धार्मिक विरासत को कमल नदी वर्षों से निरंतर आगे बढ़ा रही हो। यही वजह है कि ये इलाका आज इतना सक्षम है कि पलायन की समस्या को मात दे रहा है। ये जलधारा लगभग 30 किलोमीटर बहकर नौगांव के पास यमुना में संगम बनाती है, जो कि कमलेश्वर से रामा, बेष्टी, कड़ियाल गांव, कुमोला, देवदुंड, चंदेली, नेत्री, हुडोली, सुनारछानी, थलीछानी सहित सैकड़ों गांव की खेती को सिंचित करते हुए नौगांव स्थित यमुना से मिल जाती है। नदी किनारे बने ये घर और यहाँ रहने वाले ये लोग वाकई इसके परोपकार के साक्षी हैं। इस क्षेत्र के लोग कमल नदी को यूं ही अमृत पानी नहीं कहते। सही मायनों में कहा जाए तो कमल नदी ने न सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका को सुरक्षित किया, बल्कि अपने जल से इतनी सुरमई घाटी को वीरान होने से भी बचाया है। निश्चित ही ये नदी इस सुंदर घाटी की जीवन रेखा है, लेकिन जरूरत है इसे मानवीय हस्तक्षेप और अतिक्रमण से बचाने की। हम सभी का ये दायित्व होना चाहिए कि इसके जल ग्रहण क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जिससे ये नदी सदा नीरा रहे। यूं तो इस क्षेत्र में कई नदियां बहती हैं, जैसे टॉन्स आदि, लेकिन कृषि के लिए इतना उपयोग केवल कमल नदी का ही है। नदियों में घुलता प्रदूषण व किनारों पर नदियों का गला घोटता अतिक्रमण आज आम बात होती जा रही है। हालांकि दूसरी नदियों के मुकाबले कमल नदी की स्थिति कई गुना बेहतर है और ना ही इस नदी से कोई बुरी कहानी जुड़ी है, मगर भविष्य को देखते हुए प्रशासन को अभी से चौकन्ना रहना होगा और कमल नदी के तट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य होने से रोकना होगा। शायद तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये धरोहर सही सलामत सौंप सकेंगे। सच ही तो है, अगर रवाई घाटी की रामा और कमल सिराई पट्टी आज सोना उगल रही है तो इसके पीछे की मुख्य वजह है यहाँ बहती वरदान रूपी कमल नदी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम
पसंद आया होगा, आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।